रामायण की कहानियों में ना एक कहानी ऐसी है जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है विश्वासघात की, पछतावे की और एक ऐसी माफी की जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए आज हम जानते हैं अहिल्या की कहानी। एक ऐसी स्त्री जिनकी एक भूल ने उन्हें पत्थर बना दिया और फिर उन्हें अपने उद्धार के लिए सदियों का इंतजार करना पड़ा। पर कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल जरा सोचिए, क्या किसी की एक गलती, बस एक पल की चूक उसे हमेशा के लिए गुनहगार बना सकती है? क्या किसी को कभी माफी मिल ही नहीं सकती? यही सवाल तो अहिल्या की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मिलते हैं उस स्त्री से जो इस पूरी कथा के केंद्र में है। एक ऐसी स्त्री जिनका जीवन भक्ति और अच्छाई की मिसाल था। ये थी अहिल्या, महान ऋषि गौतम की पत्नी। उस समय में उनका नाम पवित्रता का दूसरा नाम माना जाता था। उनकी जिंदगी ना बिल्कुल एक शांत नदी की तरह आराम से बह रही थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल गया। एक धोखा हुआ, एक फैसला लिया गया और फिर मिला एक ऐसा भयानक श्राप जिसने अहिल्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, हुआ यह कि देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने एक छल रचा, एक धोखा दिया। और जब ऋषि गौतम ने यह सब देखा तो उनका जो शांत स्वभाव था ना, वो गुस्से की आग में बदल गया और उसी गुस्से से निकला एक शाप, एक ऐसा शाप जिसने जैसे समय को ही रोक दिया। लेकिन सजा सिर्फ एक को नहीं मिली, नहीं, ऋषि गौतम के क्रोध ने दोनों को सजा दी। अहिल्या, उन्हें श्राप मिला कि वो एक बेजान पत्थर बन जाएंगी। सोचिए, उनकी सारी सुंदरता, उनकी पहचान, सब कुछ छिन गया। और इंद्र, उनसे उनकी सारी दिव्य शक्तियां छीन ली गईं और उन्हें अपमान भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। और बस यहीं से अहिल्या के लिए एक अंतहीन इंतजार का दौर शुरू हो गया। उनकी हंसती बोलती जिंदगी एक ठंडे खामोश पत्थर में कैद हो गई। एक ऐसी जगह जहां वक्त का कोई मतलब नहीं था तो बस अकेलापन और पछतावा। सोचिए, एक युग के बाद दूसरा युग बीत गया, कितने ही मौसम बदल गए, कितनी ही पीढ़ियां आई गईं, लेकिन अहिल्या वो उसी पत्थर की कैद में थी। दुनिया उन्हें देख नहीं सकती थी और उनकी खामोश तकलीफ को कोई सुन नहीं सकता था। कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अलग थलग और त्यागी हुई थी। ये शब्द शायद उनकी हालत को सबसे सही तरीके से बताते हैं। वो अपने ही आश्रम में एक कैदी थी, एक जीती जागती आत्मा जो पत्थर की खामोशी में बंद थी। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया हमेशा घूमता है। तो सदियों की इस खामोशी के बाद उम्मीद की एक किरण उस भूले बिसरे आश्रम की तरफ बढ़ रही थी। और ये किरण कौन थे? ये थे स्वयं प्रभु श्री राम, अपने भाई लक्ष्मण के साथ। उस वक्त राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे और उनका रास्ता उन्हें एक ऐसे आश्रम की ओर ले गया जो बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा था। वहां की हवा में ना एक अजीब सा, एक गहरा सा दुख महसूस हो रहा था। ये आश्रम अहिल्या का था और वहीं पे ऋषि विश्वामित्र ने राम को उस पत्थर की दर्दनाक कहानी सुनाई, उस पत्थर में कैद आत्मा की कहानी। विश्वामित्र ने उम्मीद से राम की तरफ देखा, क्योंकि वो जानते थे कि इस सदियों पुराने श्राप को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ धर्म के अवतार श्री राम ही हैं। राम का दिल करुणा से भर गया। वो धीरे से उस आश्रम के अंदर गए और आगे बढ़कर उन्होंने बस उस पत्थर को अपने पैर से छू लिया। वही पत्थर जिसमें एक पछताती हुई आत्मा सदियों से कैद थी। और उस दिव्य स्पर्श के होते ही एक चमत्कार हुआ। वो कठोर पत्थर पिघलने लगा और देखते ही देखते सदियों बाद अहिल्या एक बार फिर अपने असली तेजस्वी रूप में खड़ी थी। वो आजाद थी। उस एक पल में जैसे पूरे आश्रम में जान आ गई। ये सिर्फ एक श्राप का टूटना नहीं था, नहीं, ये तो माफी की ताकत और उद्धार की खूबसूरती का एक जीता जागता जश्न था। अहिल्या वापस अपने रूप में आ चुकी थी और उनकी आंखों में बस शुक्रिया के आंसू थे। पूरा आश्रम वो भी जैसे जाग गया। चारों तरफ पक्षियों का चहचहाना, फूलों की महक, ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी उनके इस नए जीवन का जश्न मना रही हो। और उन्होंने अपने उद्धार करने वालों राम और लक्ष्मण का पूरे दिल से स्वागत सत्कार किया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ठीक उसी वक्त ऋषि गौतम भी आश्रम लौट आए।
इतने सालों के तप ने ना उनके गुस्से को शांत कर दिया था। अब उनके दिल में सिर्फ दया और माफी थी। और इस तरह ईश्वरीय कृपा और इंसानी माफी जब ये दोनों एक साथ मिले तो वो बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से एक हो गया। उनका आश्रम एक बार फिर प्यार और शांति से भर गया और उनकी जिंदगी को जैसे एक नया आशीर्वाद मिल गया। तो अहिल्या की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ ना किया जा सके। ये सिखाती है कि अगर पछतावा सच्चा हो तो उद्धार का रास्ता जरूर खुलता है। और सबसे बड़ी बात कि दया और करुणा में वो ताकत है जो सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकती है। तो जब हम इस कहानी को आज के समय में देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है। आज की इस तेज दुनिया में जहां किसी की भी गलती को वायरल होने में देर नहीं लगती, क्या हम अहिल्या की कहानी से माफी का असली मतलब सीख सकते हैं? क्या हम में किसी को दूसरा मौका देने की हिम्मत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।